दूसरा तवारीख बाब नंबर 4, कुर्बान गाह और समंदर नामी हौज। सुलेमान ने पीतल की एक कुर्बान गाह भी बनवाई, जिसकी लंबाई 20 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 10 हाथ थी। इसके बाद उसने पीतल का बड़ा गोल हौज डलवाया, जिसका नाम समंदर रखा गया। उसकी ऊंचाई 5.5 हाथ, उसका मुंह 10 हाथ चौड़ा और उसका घेरा तकरीबन 30 हाथ था। हौज के किनारे के नीचे बेलों की 2 कतारें थीं। फी हाथ तकरीबन 6 बेल थे। बेल और हौज मिलकर ढाले गए थे। हौज को बेलों के 12 मुजस्समों पर रखा गया। 3 बेलों का रुख शुमाल की तरफ, 3 का रुख मगरिब की तरफ, 3 का रुख जुनूब की तरफ और 3 का रुख मशरिक की तरफ था। उनके पिछले हिस्से हौज की तरफ थे और हौज उनके कंधों पर पड़ा था। हौज का किनारा प्याले बल्कि सोसन के फूल की तरह बाहर की तरफ मुड़ा हुआ था। उसकी दीवार तकरीबन 3 इंच मोटी थी और हौज में पानी के तकरीबन 66,000 सेर समा जाते थे। सुलेमान ने 10 बासन डलवाए, 5 को रब के घर के दाएं हाथ और 5 को उसके दाएं हाथ खड़ा किया गया। इन बासनों में गोश्त के वो टुकड़े धोए जाते जिन्हें बसम होने वाली कुर्बानी के तौर पर जलाना था, लेकिन समंदर नामी हौज इमामों के इस्तेमाल के लिए था। उसमें वो नहाते थे। सोने के शमादान और मेज़ें। सुलेमान ने सोने के 10 शमादान मुकर्रर तफसीलात के मुताबिक बनवाकर रब के घर में रख दिए, 5 को दाएं तरफ और 5 को बाएं तरफ। 10 मेज़ें भी बनाकर रब के घर में रखी गई, 5 को दाएं तरफ और 5 को बाएं तरफ। इन चीज़ों के अलावा सुलेमान ने छिड़काव के सोने के 100 कटोरे बनवाए। सहन। फिर सुलेमान ने वो अंदरूनी सहन बनवाया जिसमें सिर्फ इमाम को दाखिल होने की इजाज़त थी। उसने बड़ा सहन भी उसके दरवाजों समेत बनवाया। दरवाजों के कबाड़ों पर पीतल चढ़ाया गया। समंदर नामी हौज को सहन के जुनूब मशरिक में रखा गया। उस सामान की फहरिस्त जो हेराम ने तैयार किया। हेराम ने बासन, बेलचे और छिड़काव के कटोरे भी बनाए। यूं उसने खुदा के घर में वो सारा काम मुकम्मल किया जिसके लिए सुलेमान बादशाह ने उसे बुलाया था। उसने जेल की चीजें बनाई। 2 सितून, सितूनों पर लगे प्याला नुमा बालाई हिस्सा, बालाई हिस्सों पर लगी जंजीरों का नमूना, जंजीरों के ऊपर लगे अनार, फी बालाई हिस्सा 200 अदद, हथगाड़ियाँ, इन पर के पानी के बासन, हौज बना में समंदर, इसे उठाने वाले बेल के 12 मुजस्समे, बाल्टियाँ, बेलचे, गोश्त के कांटे। तमाम सामान जो हीराम अबी ने सुलेमान के हुक्म पर रब के घर के लिए बनाया, वो झलकते हुए पीतल का था। बादशाह ने उसे वादी यरदुन में सुकात और जुरतान के दरमियान ढलवाया। वहाँ एक मैदान थी जहाँ हीराम ने गारे से सांचे बनाकर हर चीज ढाल दी। इस सामान के लिए सुलेमान बादशाह ने इतना ज्यादा पीतल इस्तेमाल किया कि कुल उसका वजन मालूम न हो सका। रब के घर के अंदर सोने का सामान। खुदा के घर के अंदर के लिए सुलेमान ने दर्ज झेल सामान बनवाया। सोने की कुर्बानगाह, सोने की वो मेज़ें जिन पर रब के लिए मखसूस रोटियां पड़ी रहती थीं, खाले सोने के वो शमादान और चराग जिनको कवायद के मुताबिक मुकद्दस तरीन कमरे के सामने जलना था, खाले सोने के वो फूल जिनसे शमादान आरास्ता थे, खाले सोने के चराग और बदी को बुझाने के औजार, चराग को कतरने के खाले सोने के औजार, छिड़काव के खाले सोने के कटोरे और प्याले, जलते हुए कोयले के लिए खाले सोने के बर्तन, मुकद्दस तरीन कमरे और देवा खाने के दरवाजे।